सबसे पहले आपको बता दें कि एचआरटीसी कर्मचारियों की सैलरी पर सीएम का बयान आया है और बयान यह है कि सीएम ने इस बारे में कहा है कि बिल्कुल गलत जानकारी दी जा रही है। जी हां, सीएम सुक्खू का कहना है कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। 17 तारीख तक दी जाती है सैलरी नहीं दिए जाने को लेकर जो बात सामने आई थी उस पर सीएम सुक्खू ने खुद ये बात कही है कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। 17 तारीख तक दी जाती है सैलरी, सीएम सुक्खू का कहना है। और सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि किसी का वेतन नहीं रोका गया। सीएम सुक्खू ने कहा कि किसी का वेतन नहीं रोका गया। पिछली सरकार ने ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए, केंद्र ने कर्ज लेने की सीमा कम कर दी है, यह कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। टीसी की सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आजकल में मिल जाएगी। एचआरटीसी का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। तो सीएम सुक्खू ने खुद ये जो बयान दिया है, उनका कहना है कि ये गलत जानकारी फैलाई जा रही है जहां तक सैलरी को लेकर बातें हैं या चर्चा है। और इस पूरे जो स्थितियां जो अभी बनी हुई हैं और इसको लेकर जो अलग अलग बातें सामने आ रही है, इस पर हम सवाल करेंगे अपने रिपोर्टर रणवीर सिंह से। रणवीर, मेरा पहला सवाल यही होगा, सीएम सुक्खू जो कुछ कह रहे हैं उसे कैसे लिया जाए? वो सीधे तौर पर अगर सीएम ये कहते हैं कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है तो फिर सही क्या है? जी हाँ, देखिए, अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बात को इस वक्त जो है हमारे पास मानने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पिताजी भी एचआरटीसी में ही थे। ये जो आज जो दिन में जो सवाल उठाए गए थे एचआरटीसी कर्मचारियों की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि एचआरटीसी की स्थिति क्या है और कब कब सैलरी आती है। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एचआरटीसी में तो यही समय रहता है। 17 तारीख उन्होंने आखिरी बताया कि महीने की 17 तारीख तक जो है वेतन इसमें मिलते हैं, क्योंकि एक कॉर्पोरेशन है जी, तो निगम है। तो यहां पर जो ये मुख्यमंत्री ने ये भी दलील दी, जो बाकी 2.25 लाख जो कर्मचारी हैं, आप उनसे पूछिए, उनका तो किसी का वेतन नहीं रोका गया है, क्योंकि यहां कुछ मसले और है। और दूसरा, इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये हो सकता है कि राज्य सरकार की छवि जो है खराब करने को लेकर ये जो है ये फैलाया जा रहा है, किसी को गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए आप वेतन देने के भी पैसे नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चा है, क्योंकि एक परसेप्शन यहाँ से बनाई जा रही है कि राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल कर दिया और 1500 रुपए देने की महिलाओं को जो गारंटी दी है वो पूरी करने जा रही है। अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी जी। तो इस एवज में जो फ्री की रेवड़ियों की बात कही जाती है, राज्य सरकार वो पूरा करना चाहती है और दूसरी तरफ स्थिति ये है। तो मुख्यमंत्री का इशारा इस तरफ था कि ये जानबूझकर जो है छवि बनाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, जहां वेतन जो है किसी का रोकने तक की कोई नौबत नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है, उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये कहा। और साथ के साथ मुख्यमंत्री ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है कि जो ओवर टाइम था पिछले 3 सालों से ड्यू था एचआरटीसी के कर्मचारियों का, वो पूर्व की भाजपा सरकार ने दिया नहीं। राज्य सरकार जैसे ही कांग्रेस जो है सत्ता में आई तो उसके बाद आधा ओवर टाइम दिया गया, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो बड़ी बात यह है इसमें कि मुख्यमंत्री को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश की जा रही है कि राज्य सरकार को जो है किसी तरह से बदनाम किया जाए। जो आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक तौर पर जो राज्य की हालत है, खस्ता हालत है, इसके लिए तो पूर्व की सरकार जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार ने तो उनकी जो है कर्ज लेने की सीमा को भी कम कर दिया है और
परोक्ष रूप से यहाँ हिमाचल के जो नेता हैं उन पर ठीकरा यहाँ पर मुख्यमंत्री फोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जाकर साजिशें यहाँ से की जा रही है। इशारों में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, और जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधन जो है जुटाए जा रहे हैं। जो एचआरटीसी के कर्मचारियों का मसला है वो तो मात्र 11,000 की उनकी संख्या है और 8,000 के करीब पेंशनर है। तो इनको अगर आप एक तरफ रखें और दूसरी तरफ 2.25 लाख कर्मचारियों को देखें तो ये बात जो है समझ से परे है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जी रणवीर, एक बात आपने जो कही कि बात कहीं ना कहीं परसेप्शन पर जाकर टिकती है। जिस तरह से खुद सीएम सुक्खू बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज का बोझ है जो हमें पिछली सरकार से भी मिला है, तो सवाल अब यह है कि कर्ज का बोझ अगर है तो आपने जो कुछ भी वादे किए या उम्मीद जगाई जनता के लिए, तो जनता तो एक उम्मीद के साथ ही आपसे जुड़ी, आप पर भरोसा किया। लेकिन ये मतलब अगर बार बार यही कहा जाता रहेगा कि हमारे कर्ज पीठ पर कर्ज का बोझ है और उसका कोई उस समस्या का समाधान निकलता नहीं दिखेगा, तो जनता तो परेशान होगी। मेरा सवाल आपसे कि क्या सीएम सुक्खू या सुक्खू सरकार समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रही है? जी हाँ, देखिए यही सवाल जो है थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से जब बातचीत की जा रही थी उनसे ये सवाल लिया गया था, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सीधे तौर पर हमारी तरफ से सवाल ये था कि अब तो जनता ने आपको इसलिए वोट तो नहीं दिया था कि आप जो है आर्थिक स्थिति कोरोना देखकर जो है ये इंतजार करने के लिए कहेंगे। और वो जो है अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भले ही केंद्र सरकार ने, देखिए निर्भरता जो है ज्यादातर कर्ज पर थी, कर्ज की सीमा भी कम हो गई है और जीएसटी के रूप में जो राज्य की हिस्सेदारी है वो मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार जो है पूरे प्रयत्न कर रही है और अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई और भी रोक लगाई जाती है फिर भी राज्य सरकार संघर्ष करेगी। और आज भी मुख्यमंत्री ने यही दावा किया कि समय बेशक लगेगा, लेकिन जब इस सरकार का 5वां साल होगा तो ये जो आर्थिक बदहाली है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, हिमाचल जो है आत्मनिर्भर बनेगा। ये जो है काफी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री ने पूरे कॉन्फिडेंट होकर ये बात कही है। जी रणवीर, एक और सवाल यहाँ पर है वो ये कि जो तारीख को लेकर जो चर्चा है, एक तरफ तो 2.25 लाख, एक तरफ 15,000 के आसपास कर्मचारी जिसमें एचआरटीसी एक बड़ा हिस्सा है और बाकी दूसरे, तो ये जो हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब किस तरह से सैलरी जो है दी जाती रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार क्या एचआरटीसी के कर्मचारियों में भी कोई अनरेस्ट देखा गया है अब तक, सैलरी नहीं मिलने को लेकर या सैलरी में देरी हो रही है इसको लेकर? देखिए, कर्मचारी यूनियन के नेताओं से जब सुबह हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा हमें समय तो लगता है कि शायद 7 तारीख होती है कि जब जो है सैलरी आती है, कई बार ये जो है 10 तारीख तक भी पहुंचती है। लेकिन पिछले काफी समय से ये देखा जा रहा है कि वो समय निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि जैसे जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है उनकी मंथ के लास्ट डे पे सैलरी आती है, जो राज्य सरकार की एम्प्लॉय होते हैं उनकी 1 या 2 तारीख को आती है। लेकिन यहाँ पर अनिश्चितता नहीं है कि कब सैलरी आएगी, तो इंतजार लंबा हो रहा है, इसमें परेशानियां बहुत सारी है। एक बात और उन्होंने ये कही है कि इस पूरे मसले को लेकर 19 जून को चंबा जिले में एक बैठक की जाएगी, उसके बाद एक रणनीति जो है अगली तय की जाएगी। इनके सैलरी को लेकर जो बात है वो आज जो है ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सभी डिपोओं को जो है वो एलोकेट किया गया है। कल तक कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। जो एक अहम सवाल है उसका जवाब सीएम सुक्खू ने खुद ये कहकर दिया है कि सैलरी नहीं दी जा रही है, उसका कारण यह है कि आर्थिक स्थिति या संकट बहुत गहरा है और सैलरी वक्त पर नहीं दी जा पाएगी। ऐसी बातें जो वो गलत जानकारी फैलाई जा रही है, ऐसा सीएम सुक्खू का कहना है, जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले सुनाया और उससे जुड़ी जितने सवाल हैं उसका भी जवाब अभी